नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम भवभूति का सामान्य परिचय बताएंगे आपको। ये टीजीटी और एलटी ग्रेड में तथा टेट सुपर टेट वगैरह में भी इनसे कुछ सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलो बताते हैं। भवभूति के पितामह का नाम भट्ट गोपाल था और इनके पिता जो थे वो नीलकंठ थे। माता जो थी वो जातुकर्णी या जतुकर्णी था। जातुकर्णी भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं जतुकर्णी भी। भवभूति का जो मूल नाम है वो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ है। भवभूति के गुरु थे ज्ञाननिधि और एक थे कुमारी भट्ट। भवभूति का दार्शनिक नाम मिलता है, कहीं उम्बुदुर मिलता है, कहीं उम्बिका मिलता है और कहीं उम्बेक मिलता है। इनका जो जन्म स्थान है वह दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में हुआ था। इनकी उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। पद का अर्थ हुआ, पद का अर्थ व्याकरण से लिया गया और वाक्य का अर्थ मीमांसा शब्द से लिया गया और प्रमाण का अर्थ न्याय से लिया गया है। इनकी दूसरी उपाधि है वश्य वाक। यहाँ पे वाक होगा, वक नहीं, वश्य वाक। और दूसरा है, तीसरी इनकी उपाधि जो है वो परिणति प्रज्ञ है। चौथी उपाधि शिखरणी कवि। शिखरणी कवि। और इनका जो वंश या गोत्र है वो काश्यप गोत्र के हैं भवभूति। इनकी जाति है यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण हैं। ये इनके आश्रयदाता जो थे, जो भवभूति जिनके आश्रयदाता थे वो कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के यहाँ थे। इनका जो समय है वो 650 ईस्वी से 750 ईस्वी अर्थात 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं। मालती माधवम जो कि प्रकरण है, इसमें 10 अंक होते हैं। महावीर चरितम ये नाटक है, इसमें 7 अंक हैं। और उत्तर रामचरितम ये नाटक है, इसमें भी 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम विदूषक रहित रचना है। भवभूति की रीति जो है वो गौड़ी है। उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय मिलता है। भवभूति का प्रिय रस जो है वो करुण रस है। भवभूति का जो प्रिय छंद है वो अनुष्टुप और शिखरणी है। ये उपासक थे भगवान शिव के। उत्तर रामचरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं और महावीर चरितम में अपने आप को वश्य वाक बोलते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ गलती हो गई थी तो समझना, वश्य वाक। भवभूति की कृतियों में ओज गुण का अधिक है, ओज गुण अधिक मिलता है भवभूति की रचनाओं में। भवभूति के नाटकों में अभिधावृत्ति मुख्य है। भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। इनके तीनों नाटक में विदूषक नहीं है, विदूषक रहित रचना है। क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उन्हें निर्गल तरंगड़ी कहा है। निर्गल ये गा जो आधा रा इस पे होगा, पूरा रा टाइपिंग में पूरा रा ही आ रहा था, हमसे आधा नहीं बन रहा था। अभी उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है तो इस वजह से
थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो सुवृत्त तिलक में क्षेमेंद्र ने कहा है, भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगड़ी रुचिरा घन संदर्भे। रुचिरा घन, यहाँ ऐसे मात्रा रहेगी कि घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति। सुवृत्त तिलक के ये श्लोक मिलता है भवभूति के बारे में। तो ये था भवभूति का सामान्य परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।